हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सोनू अली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। तो आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन का जो इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग था, यूनिट 1 था। उस यूनिट 1 में जो भी हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं उन सभी को बहुत अच्छे से हम लोग कवर किए हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो होता है कि फंक्शन ऑफ नर्सिंग, यानी कि आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नर्स होती है उसका क्या फंक्शंस होता है हॉस्पिटल में या किसी दूसरे सेटिंग में, उसका क्या फंक्शंस है, उसका क्या काम है, उसका क्या रोल है। तो उसके आज हम लोग फंक्शंस के बारे में जानेंगे, यानी कि उसके काम के बारे में जानेंगे कि उसका काम क्या है। तो अगर नर्सिंग के पहला फंक्शंस को हम लोग देखते हैं तो सबसे जो पहला फंक्शंस होता है वो है केयर गिवर। केयर गिवर अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रही होगी, केयर गिवर, CAREGIVER, गिवर, केयर गिवर। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी को क्या करना है, केयर देनी है। गिव का मतलब होता है देना, केयर का मतलब होता है कि उसका देख रेख करना, पालन पोषण करना, ये हो गया केयर। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो हमारे अंडर में जो भी पेशेंट्स है उनको केयर देनी है। जो भी नर्सिंग केयर्स होती है जो उनको हेल्थ को प्रमोट करेगी, वो केयर देनी है। तो केयर गिवर नर्स जो होती है वो उनका जो पहला जो फंक्शन है वो हो गया केयर गिवर। अब केयर गिवर में क्या होता है देख लेते हैं कि द नर्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर ऑफ हर पेशेंट्स। जो नर्स होती है, नर्स हु का मतलब जो, रिस्पॉन्सिबल होती है मतलब कि उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर केयर ऑफ हर पेशेंट, यानी अपने पेशेंट का केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसका हिंदी ये हो गया कि जो नर्स होती है अपने पेशेंट का केयर के लिए, फॉर मतलब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नर्सेज असिस्ट द पेशेंट्स फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। इसका मतलब है असिस्ट का, पहले आप लोग मीनिंग समझिए कि असिस्ट का मीनिंग क्या होता है। असिस्ट का मीनिंग होता है हेल्प, यानी कि मदद करना, सहयोग करना, असिस्ट का हिंदी होता है। तो इसका अगर हम लोग पूरा समझे, हिंदी में समझे कि क्या कह रहा है, तो नर्सेज क्या करती है, साइकोलॉजिकली और फिजिकली पेशेंट्स को असिस्ट करती है, हेल्प करती है, सहयोग करती है। अब यहाँ पे जो फिजिकली जो वर्ड्स है और जो साइकोलॉजिकली है, इसका क्या मीनिंग होता है इसको हम लोग समझेंगे। फिजिकली और साइकोलॉजिकली मतलब कि जो नर्स होती है अपने पेशेंट को फिजिकली असिस्ट करती है और साइकोलॉजिकली असिस्ट करती है। फिजिकली का मतलब है कि अगर पेशेंट को बेड से उठाना है या बैठाना है या वॉकिंग करवाना है या उसको फिजिकली किसी भी चीज़ की नीड है, जैसे कि मान लीजिए उसको मेडिकेशन देनी है, पेशेंट अपने आप से उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो उस तरह का जो केयर होता है, जो हेल्प होता है, वो फिजिकल हेल्प होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को जो केयर देती है, बच्चा उठ नहीं पाता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको जो भी केयर देनी होती है उसका फिजिकली जो भी केयर होता है, जैसे कि उसको फीडिंग करना या उसका मूवमेंट करवाना या पकड़ के उसको हेल्प करना, चलने में, मूवमेंट में उसका हेल्प करवाना, ये सारी चीज़ जो होता है ये फिजिकली होता है, क्योंकि हमारी जो फिजिकल बॉडी होता है उससे ये रिलेटेड है। तो फिजिकली पेशेंट को असिस्ट करती है। और साइकोलॉजिकली का मतलब ये है, ये कहीं ना कहीं आदमी का जो भी पेशेंट्स है उसके मेंटलिटी से रिलेटेड है, उसके माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते ही हैं कि ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ते हैं, उसके मेंटलिटी को पढ़ते हैं, उसके माइंड को पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजिकली का मतलब ये हो गया कि जो भी पेशेंट्स है अगर वो अपने घर से हॉस्पिटल आता है तो उसको अपने बीमारी को लेकर के बहुत सारा टेंशन होता है, एंजाइटी होता है। ठीक है, उसको उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन चलती है कि क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए आया है तो उसके दिमाग में चलते रहता है कि ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, जिएंगे, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चलते रहती है। तो वो एक तरह की एंजाइटी डेवलप करती है। तो नर्स का काम है कि उसको मेंटली सपोर्ट करना, उसको समझाना,
सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली उसको हेल्प करना होता है। साइकोलॉजिकली का मतलब कि उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हो गया साइकोलॉजिकली सपोर्ट और साइकोलॉजिकली हेल्प। तो फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो है असिस्ट करती है, हेल्प करती है कौन? नर्स। किसको? अपने पेशेंट को। तो ये हो गया केयर गिविंग, मतलब कि ये केयर दे रही है। अब दूसरा जो आता है वो होता है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जो मान लीजिए कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो जो बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या हुए? कम्युनिकेटर हुए। तो जो नर्स होती है वो कम्युनिकेटर का भी काम करती है। जैसे देखिए, अगर पेशेंट का कोई भी बात है, उसके बात को डॉक्टर तक पहुँचाना या किसी दूसरे जो भी हेल्थ केयर जो टीम है उन तक पहुँचाना, ये सभी चीज़ें जो होता है ये कम्युनिकेटर का काम होता है। तो जो नर्स होती है वो अपने पेशेंट से क्या करती है? कम्युनिकेशन करती है, बातचीत करती है। तो जो पेशेंट को प्रॉब्लम होता है या जो पेशेंट को इच्छा होती है या जो भी चीज़ होता है, पेशेंट अपने नर्स से बोलता है और नर्स जा कर के इनके बातों को डॉक्टर तक पहुंचाती है। तो नर्स जो होती है एक कम्युनिकेटर का काम करती है, मतलब अपने पेशेंट से बात करती है, फिर इनके बातों को डॉक्टर तक पहुंचाती है, फिर डॉक्टर के बातों को इनके पास पहुंचाती है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना। तो नर्स का ये भी काम होता है कि वो कम्युनिकेटर होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्सेज कम्युनिकेट वर्बली और इन रिटन फॉर्म टू पेशेंट्स, डॉक्टर एंड अदर हेल्थ केयर टीम। इसका हिंदी हुआ कि जो नर्स होती है, नर्स वो दूसरे हेल्थ केयर टीम और डॉक्टर पेशेंट से रिटेन फॉर्म में, मतलब कि जो भी चीज़ लिखा हुआ रहता है उसको बोला जाता है रिटेन फॉर्म में। मान लेते हैं कि पेशेंट्स के पास कान नहीं है, मतलब बहरा है, मतलब सुन नहीं पा रहा है, तो उसको अपने बातों को कैसे उसके पास हम लोग भेज सकते हैं, रिले कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको लिख करके, अगर हमारा पेशेंट पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो उसको आप लिख करके अपने बातों को उसके पास सेंड कर सकते हैं और वो समझ सकता है। तो रिटेन फॉर्म में भी पेशेंट्स का जो भी बात हो, तो पेशेंट्स तक का बात पहुंचाना होता है, चाहे डॉक्टर तक, चाहे अदर हेल्थ केयर जो टीम होते हैं उनको रिटेन फॉर्म में, ठीक है, रिटेन फॉर्म में और वर्बली मतलब कि जो हम लोग मुंह से बात करते हैं, ओरली जो बात करते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो वर्बली क्या करती है? कम्युनिकेट करती है। तो जो नर्सेज होती है, अदर हेल्थ केयर टीम, पीछे से पढ़ना होता है। ये हिंदी पढ़ने का मेरा ट्रिक है, इसको आप लोग देखिए और ध्यान से सुनिए और इसको फिर से अप्लाइड कीजिए जब आप लोग पढ़िए इस नोट्स को या किसी भी बुक्स को। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा हो गया वर्ब और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इस तरह से हम लोग पहले सब्जेक्ट को बोलेंगे, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स है उसको बोलेंगे, यानी कि पीछे से बोलते आएंगे। जो नर्स होती है, नर्सेज, अदर हेल्थ केयर टीम और डॉक्टर और पेशेंट से रिटेन फॉर्म में, इन रिटेन फॉर्म लिखा हुआ है, इन रिटेन फॉर्म में और वर्बली कम्युनिकेट करती है, बातचीत करती है। दूसरा है कि क्लाइंट एडवोकेट। जो तीसरा हम लोगों का पॉइंट है, जो फंक्शन है नर्स का, वो है क्लाइंट एडवोकेट। क्लाइंट का मतलब है कि जो भी हमारा जो पेशेंट है उसको क्लाइंट बोला जाता है। और एडवोकेट का काम आप लोग जानते हैं, जो वकील होता है, वकील का काम क्या होता है? अपने क्लाइंट को सपोर्ट करता है और अपने क्लाइंट के फेवर में बात करता है। जज से वो बातें करता है, जो भी वो अपने क्लाइंट के फेवर में बात करता है, ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो बच जाए, वो निर्दोष साबित हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो नर्स होती है उसका भी जो फंक्शंस होता है वो एज अ क्लाइंट एडवोकेट की तरह होता है। तो जो नर्स होती है वो क्या करती है? अपने पेशेंट्स के सपोर्ट में बोलती है, उसको ये उसके फेवर में बोलती है, ताकि उसके पेशेंट को अच्छा से अच्छा जो भी ट्रीटमेंट हो सके या उसकी जो विशेज है वो पूरी हो सके। जैसे अगर मान लेते हैं कि जैसे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है और उसको डॉक्टर से ये बात
पूछनी है तो वो अपने नर्स को बोलेगा और नर्स जो है उसके फेवर में जाकर के डॉक्टर से ये बात बोलेगी, अगर वो बात उसके हेल्थ के लिए सही है तब। ऐसा नहीं कि पेशेंट को डॉक्टर बोला है कि 10 दिन आपको बेड रेस्ट करना है और नर्स जानती है कि नहीं इसको 10 दिन बेड रेस्ट की ज़रूरत है और पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को यहाँ मन नहीं लग रहा है, मेरे को घर जाना है। तो ये ऐसा बात न है कि आप एज अ नर्स आप जा कर के इस बात को डॉक्टर से उसके फेवर में बोलिए कि उसको जाने दीजिए सर, उसके लिए रिक्वेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं। आपको वही काम करनी है, वही उसके फेवर में बातें बोलनी है या उसको सपोर्ट करनी है जो उसके हेल्थ को प्रमोट करे और हेल्थ को अच्छा रखे और उसको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो। उस तरह की बातें जा कर के आपको बोलनी है और उसकी सपोर्ट करनी है या उसके फेवर में बातें बोलनी है। तो अगर मान लो कि जो पेशेंट है और पेशेंट को कुछ चीज़ खाने की मन है, मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसा है जो उसके हेल्थ को और ज़्यादा बिगाड़ सकता है, तो उसके फेवर में वो बातें नहीं करनी है, उसको समझानी है। तो एज अ एडवोकेट आप अपने पेशेंट को समझा सकते हैं, उसके फेवर में अगर उसके हेल्थ को प्रमोट करने वाली बातें हैं तो उसके फेवर में या उसके सपोर्ट में आप बोल सकते हैं। तो जो नर्स होती है उसका काम क्लाइंट एडवोकेट का भी होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। द नर्स हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ देयर पेशेंट्स, यानी जो नर्स होती है जो क्या करती है, जो अपने पेशेंट्स के फेवर में बोलती है और अपने पेशेंट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इन दिस रोल, यानी कि इस रोल में इन दिस रोल का मतलब हुआ इस रोल में द नर्स में रिप्रेजेंट द क्लाइंट्स नीड्स, जो क्लाइंट्स की जो नीड्स है, नीड्स मतलब कि जो जरूरत है, एंड विशेज जो उसकी इच्छा है, टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कह रहा है कि इस रोल में जो नर्स होती है वो क्या करती है, जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो भी मतलब कि आपके हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर टीम है, नर्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो पेशेंट को एक तरह से कह सकते हैं केयर करते हैं, असिस्ट करते हैं और जो भी उनके इन्वेस्टिगेशन से रिगार्डिंग, यानी कि उनका ब्लड टेस्टिंग हो गया, चाहे बहुत सारी ऐसी प्रोसीडर होता है, एक्टिविटी होता है जिसके लिए बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल नर्स के अलावा भी रहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको विशेष और ज़रूरत, उन तक जो विशेज होती है किसकी, पेशेंट की जो इच्छा होती है और ज़रूरत होती है, क्लाइंट्स की जो इच्छा और ज़रूरत होती है उन तक क्या करती है नर्सेज, इनके जो नीड्स होता है और जो विश होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना। क्या होता है, प्रस्तुत करना, यानी कि इस रोल में नर्स दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक या को दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्लाइंट्स के नीड और विश को रिप्रेजेंट करती है, यानी प्रस्तुत करती है। ठीक है ना, कि मेरे क्लाइंट को इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे क्लाइंट को इस चीज़ की इच्छा है, तो वो अगर मान लीजिए कि किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से वो बात बोलनी है या उनसे ज़रूरत है तो वो जा कर के उसको बोलती है कि ये मेरे पेशेंट को ज़रूरत है और ये मेरे पेशेंट को विश है। ठीक है ना, मतलब इच्छा है। तो वो सारी चीज़ें जो है एज ए एडवोकेट नर्स ये काम करती है। काउंसलर का काम करती है। काउंसलर का काम होता है कि एडवाइस देना। ठीक है ना, काउंसलर जो होता है क्या करता है, एडवाइस देता है। तो जो नर्स होती है वो भी एज अ काउंसलर पेशेंट को उसके जो भी डिजीज़ है या उसके हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी एडवाइस है वो एडवाइस नर्स देती है एज अ काउंसलर। तो नर्सेज गिव एडवाइस, नर्सेज क्या करती है, गिव एडवाइस अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ, यानी ये कह रहा है कि जो नर्स होती है ये पेशेंट्स के हेल्थ, यहाँ पे एस लगा हुआ है और यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इसका मतलब पेशेंट्स हेल्थ का मतलब हुआ पेशेंट का हेल्थ। जैसे होता है फादर्स नेम,
फादर्स में एस लगा हुआ होता है और इस तरह से एक अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ होता है, तो फादर्स नेम का हिंदी होता है फादर का नाम। उसी तरह से अगर पेशेंट्स यहाँ पे है और अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, उसके बाद में कोई एक वर्ड्स है जैसे हेल्थ है, तो इसका मतलब हो गया पेशेंट्स का हेल्थ। तो पेशेंट्स के हेल्थ के बारे में वो क्या करती है, एडवाइस देती है, सलाह देती है। गिव मतलब देना। तो नर्सेज एज अ काउंसलर अपने पेशेंट को सलाह भी देती है, जैसे उसके बीमारी, जैसा उसका बीमारी है तो बीमारी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, सलाह देती है, ताकि उसका हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाए, हेल्थ ठीक हो जाए। तो फिलहाल तो ये हम लोग 4 टॉपिक को डिस्कस किए हैं, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, तब तक हम इसको इरेज करके फिर से इसको लोड करते हैं। तो फंक्शन ऑफ ए नर्स में दो और पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो नर्स का एक और फंक्शंस होता है लीडर का। लीडर का काम क्या होता है, लीडर क्या करता है कि उसके पीछे में जो भी आदमी होते हैं, वो आदमी वो अपने लीडर को फॉलो करता है। मतलब कि जैसे हम लोग अपने गांव में या अपने भी एरिया में देखते हैं, जो लीडर होता है, जो नेता होता है, उसको उसके गांव के सभी लोग जो होते हैं फॉलो करते हैं। वो जैसे रूल रेगुलेशन बोलता है वैसे वैसे लोग करता है। तो गांव में जो लीडर होता है वैसे ही मिलता जुलता यहाँ भी फंक्शंस है कि जो नर्स होती है वो लीडर का भी काम करती है। तो नर्स क्या करती है कि उसमें जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो भी आदमी है या जो भी उसके पेशेंट्स है, उन सभी को ये जो नर्स होती है वो क्या करती है, डायरेक्ट्स करती है, ठीक ना। और इन्फ्लुएंसेस अदर टू इम्प्रूव द पीपल्स हेल्थ। यानी कि पीपल्स हेल्थ यहाँ भी आया, मतलब कि जो भी आदमी है उन आदमी का हेल्थ, यानी कि आदमी के हेल्थ को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव का मतलब कि उसके हेल्थ को मतलब खराब, अगर हेल्थ उसका खराब है, बीमार है अभी, और उसको बीमार बीमार है, कुछ दिन के बाद वो बीमार ख़त्म हो गया, मतलब रिकवर हो गया, वो अच्छा हो गया, वेल हो गया, मतलब कि उसकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो गई। हेल्थ इम्प्रूव होने का मतलब कि अभी बीमार था और वो कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहा, मेडिकेशन हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गया। तो उसका हेल्थ था यहाँ पे, मतलब कि वो बीमार था और उसका हेल्थ जो है इम्प्रूव होके वो क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो इसको बोलते हैं कि हेल्थ इम्प्रूव हो गया, मतलब कि हेल्थ उसका अच्छा हो गया, हेल्थ में उसकी उन्नति हो गई, है ना। तो वही कह रहा है कि पीपल्स के जो हेल्थ है, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दूसरों को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि प्रभावित करती है, और डायरेक्ट करती है, यानी कि उसको डायरेक्शन देती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो नर्स जो होती है एज अ लीडर ये भी काम करती है कि जो भी उसमें हेल्थ का टीम है उनको डायरेक्ट करती है और इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, जो भी उसके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज से, ताकि उसके पेशेंट्स का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए। जो भी पीपल्स की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए, उसके लिए क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है और डायरेक्ट करती है। एंड मूव देम टुवर्ड अ गोल। मतलब कि जो भी जो दूसरे आदमी हैं, जो हॉस्पिटल्स में जो अदर हेल्थ केयर जो टीम है, उनको क्या करती है, मूव करती है किधर, गोल के तरफ। यहाँ लिखा है मूव देम, यानी कि उनको मूव करती है, लेकर के जाती है टू वर्ड अ गोल, गोल के तरफ। टू वर्ड मतलब होता है के तरफ। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करिएगा। बहुत सारे ऐसे जीएनएम में स्टूडेंट है जो कि हिंदी मीडियम से है और उन वो लोग इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी। इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप में एडेप्टेशन लाए हैं कि सभी चीज़ों का हिंदी बताएंगे और इसको अच्छे से समझाएंगे, ताकि उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आप इंग्लिश में बेगिनर हैं, अगर आप अभी जस्ट ही स्टार्ट किए हैं इंग्लिश में सभी चीज़ें पढ़ना, तो आपको दिक्कत स्टार्टिंग में होगी। सभी चीज़ें जो है आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, और प्लस में जो भी हम वर्ड्स की हिंदी जो बता रहे हैं वो सभी चीज़ें आप लोगों को एक डिक्शनरी बनाकर उस पर लिखना होगा और उसको डेली याद करना होगा। डिक्शनरी ये वर्ड्स जो भी होंगे, जो बुक के वर्ड्स हैं, वो 200 से 300 होंगे। जब वो 200 से 300 वर्ड्स पूर्ण जाएंगे
तो आपको इसका हिंदी करने में या इसके मीनिंग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे साथ आप लोग मेहनत करते रहिए और जैसे जिस पैटर्न से हम पढ़ा रहे हैं उस पैटर्न से इस नोट्स को आप लोग बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, है ना। तो आप लोगों को बहुत जल्द जो है सभी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो ये जो है लीडर, नर्स जो है एज अ लीडर का भी काम करती है। और जो लास्ट हम लोग का जो पॉइंट है फंक्शन ऑफ ए नर्स में, वो है मैनेजर। मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर का काम होता है मैनेजिंग करना। अगर जिस भी फील्ड में है वो अगर वहाँ पे एज अ मैनेजर है तो वहाँ पे सभी चीज़ों को मैनेज करता है। अगर आप नर्स हैं तो एज अ नर्स आपको अपने हॉस्पिटल के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी इक्विपमेंट है या जो भी जो उसमें वर्कर्स है, जो स्टाफ नर्स है या जो भी जो हेल्थ केयर टीम है, उनको मैनेज करना होता है, पेशेंट्स को मैनेज करना होता है, किसको कहाँ पे लगानी है, कौन किसके लिए परफेक्ट है, किसको कितना केयर देनी है, वो सारी जो मैनेजमेंट होती है, मेडिकेशन वगैरह कितना मेडिकेशन कहाँ पे देनी है, वो सब मैनेजर का काम होता है। तो नर्स मैनेजर का काम भी करती है एज अ मैनेजर। मैनेजर के रूप में सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब ये कह रहा है कि वह सभी रिसोर्स, मतलब जितने रिसोर्स हैं, रिसोर्स का मतलब होता है उसका जो सोर्स होता है, रिसोर्स जो भी सामान होते हैं, जो भी इक्विपमेंट होता है, मतलब कि उस इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्स है जो हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, पेशेंट को कंफर्ट दे सके, पेशेंट को सेफ्टी दे सके, वो सारी चीज़ें वो क्या है? रिसोर्स है। उस सब रिसोर्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि देखिए जो पेशेंट्स होता है उसको सेफ्टी की भी ज़रूरत पड़ती है और उसको कंफर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मान लो कोई पेशेंट है उसको बेड सोर हो गया है, तो बेड सोर में क्या ऐसा करे कि पेशेंट को कंफर्ट हो जाए, या उसको फीवर है, पेन है, तो उसको क्या ऐसा हम लोग नर्सिंग प्रोसीजर करें कि पेशेंट जो है कंफर्ट हो जाए, उसको आराम मिले, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो मैनेजिंग होता है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो नर्स है। तो ये बोल रहा है कि ऑल रिसोर्सेज सच एज का मतलब कि जैसे पर्सनल, पर्सनल का मतलब कि उसमें जो भी कार्य करता है पर्सनल है, PERSONNEL, ये इसका मतलब होता है पर्सनल, मतलब पर्सनल मतलब होता है कार्यकर्ता, और एक जो होता है पर्सनल उसका मतलब होता है व्यक्तिगत, वो दूसरा चीज़ होता है। और ये पर्सनल जो कार्यकर्ता होता है जो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो जो भी पर्सनल है ये सब क्या है? रिसोर्सेज है, मटेरियल्स, उसके अंदर जो भी हॉस्पिटल में मटेरियल्स होता है जो हमारे पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि उसका